दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज अ एडवेंचरर डेली ग्राइंड एट एज ऑफ 29 एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं हाजिमे और रियूडी बाजार आए होते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रियूडी उनसे पूछती है हाजिमे से कि आज यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। तभी हम देखते हैं कि हाजिमे उसे बताता है कि एक्चुअली एक नया डंजन सामने आया है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे एडवेंचरर आए हुए हैं और इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। तभी हम देखते हैं कि जो रियूडी होती है उसको अचानक से वहाँ पे कुछ खाने का सामान दिखता है एंड वो उसे देखने लगती है। और हम देखते हैं कि हाजिमे उससे कहता है कि चलो यार, क्या कर रही हो वहाँ पे, जल्दी चलो, हमें तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में चलते हुए अचानक से रियूडी को वहाँ पे एक अंडा देखने के लिए मिलता है जो कि लिटरली काफ़ी कमाल का भी होता है। तभी हम देखते हैं कि हाजिमे उससे पूछता है कि ये किस तरह का अंडा है। तभी हम देखते हैं कि सामने जो आदमी होता है उसे बताता है कि वेल, मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ का अंडा है, मैं तो बस ट्रैवल कर रहा था और मुझे अचानक से ये मिल गया। और वो बताता है कि शायद ये एक तरीके का गुड चार्म है। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो रियूडी होती है वो हाजिमे से कहती है कि हाजिमे, मुझे ये खरीदना है, प्लीज़ मुझे खरीद दो। बट हम देखते हैं कि हाजिमे उससे कहता है कि क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रही हो, तुम क्या खरीदोगी फिर खरीद के। बट हम देखते हैं कि वो इतना प्यार से उसको कहती है प्लीज़ प्लीज़ कि उसको फाइनली वो अंडा खरीदना ही पड़ता है। एंड लिटरली खरीदने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि जो हाजिमे होता है वो रियूडी से कहता है कि और बताओ रियूडी, अब हम इसको कैसे खाएंगे। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो रियूडी होती है वो कहती है कि नहीं, ये खाने के लिए नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हाजिमे से एक लड़की टकरा जाती है जो कि एक ड्वार्फ होती है। एंड हम देखते हैं कि टकराने के बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रियूडी होती है उसके लिए फाइनली न्यू क्लॉथ खरीद दिया जाता है। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो घर जाती है वो कपड़े पहन के, तो सभी उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो हाजिमे होता है वो वहाँ पे खाना खा रहा होता है और वो कहता है कि वेल रियूडी, तुम्हें जल्दी से अपनी क्लॉथ को बदल लेना चाहिए ताकि हम डंजन जा सकें। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो वहाँ से कपड़े बदलने के लिए जाने वाली होती है कि तभी अचानक से वो उसके प्लेट में एक अंडा देखती है। और जैसे ही वो उसके प्लेट में अंडा देखती है वो उस अंडे के प्लेट को बाहर लाती है और कहती है कि हाजिमे, तुमने क्या किया, तुमने मेरे अंडे को फोड़ दिया, मुझे पहले ही तुम्हें इसे तुम्हारी केयर में छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम इसे खा लोगे। बट हम देखते हैं कि तुरंत ही हाजिमे उसके सामने उसका अंडा पेश कर देता है और कहता है कि बेवकूफ़, ढंग से देखो वो कितना छोटा सा अंडा है और ये तुम्हारा अंडा कितना बड़ा है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से डंजन के लिए जाने लगते हैं। एंड फाइनली जब वो डंजन में पहुँचते हैं तो जो रियूडी होती है वो एक स्लाइम से लड़ रही होती है। बट हम देखते हैं कि उसका तो किस्मत इतना ख़राब होता है कि वो उससे लड़ ही नहीं पा रही होती है और वो स्लाइम ही उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी अचानक से जो हाजिमे होता है उसको फिर से वो ड्वार्फ लड़की दिखाई देती है डंजन के अंदर। और वो पहले तो दिमाग नहीं लगाता ज़्यादा, बट अचानक से वो सोचता है कि यार, यहाँ पे एक बच्ची क्या कर रही है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो उसको पकड़ के सोचता है कि उसके घर वालों के पास ले जाएगा। बट तभी अचानक से उसकी नज़र पड़ती है कि जो वो लड़की होती है वो अचानक से उस स्लाइम के अंदर चली जाती है, यानी कि वो स्लाइम जो होता है उस लड़की को खाने लगता है। और दूसरी ओर जो रियूडी होती है उसको भी वो स्लाइम, दूसरा स्लाइम खाने लगता है। एंड वो कहता है कि ये क्या, ये सीन तो मैंने पहले भी देखा हुआ है। और हम देखते हैं कि वो उन दोनों को बचाता है एंड फाइनली उस लड़की को लेके जाता है उसके घर पे, जहाँ पे जाने के बाद उसकी दादी उसको बहुत बुरी तरीके से एक अच्छा खासा मुक्का मारती है। और हम देखते हैं कि उसकी दादी उसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट करती है हाजिमे को कि उसने उसकी जान बचाई और कहती है कि वेल, तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है कि तुमने एक बच्चे को गोद लिया है। बट वो कहता है कि वेल, ऐसी बात नहीं है। अभी हम देखते हैं कि जो वो बुढ़िया होती है वो अचानक से अपनी पोती को डांटती है कि तुम आखिर इस तरीके से डंजन में कैसे चली जाती हो, मैंने तुम्हें जाने के लिए मना किया था ना, तुम्हें ये सब काम नहीं करना है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो जैसे ही वो लड़की वहाँ से बाहर जाती है, अचानक से जो बुढ़िया होती है वो हाजिमे से कहती है कि वेल, मैं सोच रही हूँ कि काश इसके लिए कोई ऐसा मिल जाता जो कि इसका ख्याल रख पाता डंजन के अंदर। और हम देखते हैं कि अचानक से उसकी नज़र जाती है किसके ऊपर, हाजिमे के ऊपर है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो हाजिमे से बोलने लगती है कि क्या तुम इसकी मदद करोगे उस डंजन के अंदर। बट हम देखते हैं कि हाजिमे साफ तौर पर इनकार कर देता है। बट हम देखते हैं कि जो वो बुढ़िया होती है वो कहती है कि वेल, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगी। बट हम देखते हैं कि फिर भी वो मना कर देता है कि नहीं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं रियूडी को, जो कि उस लड़की को देख रही होती है जो कि एक फौज में देख रही होती है जहाँ पे कुछ ड्वार्फ्स हथियार बना रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो जो लड़की होती है वो उससे कहती है कि तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो रियूडी होती है वो पूछती है कि आखिर उसके अंदर से वो जो अजीब सी शक्ति निकल रही है वो क्या है। तभी वो बताती है कि वेल, वो जो है वो एक स्पिरिट है और वही उनकी मदद कर रही है उस तरीके के हथियार बनाने में। और वो कहती है कि वेल, मैं भी इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि मैं खुद भी इसी तरह से एक बढ़िया बढ़िया हथियार बना सकूँ। बट हम देखते हैं कि रियूडी से कहती है बट इसके लिए तो तुम इंतजार कर सकती हो ना, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम स्ट्रांग हो जाएगी। बट हम देखते हैं कि वो लड़की उससे कहती है कि वेल, तुम बात तो सही कह रही हो, बट मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मेरी दादी अकेले मेरे पास बची हुई हैं और उनके मरने से पहले मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं उनके बिना भी सब कुछ कर सकती हूँ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि रियूडी उसकी बात सुन के समझ जाती है कि वो और रियूडी बिल्कुल सेम सेम है।
एंड हमें फाइनली उसका नाम पता चलता है कि उसका नाम आन्या है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो रियोडी होती है वो आन्या से कहती है कि आन्या, मुझे लगता है कि मैं हाजिमे से अगर बात करूंगी तो शायद वो तुम्हारी मदद कर सकता है डंजन के अंदर जाने की। एंड वो जैसे ही जाके हाजिमे से बात करने के लिए जाती है, हम देखते हैं कि हाजिमे उनकी बात मान लेता है एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड फाइनली वो लोग डंजन पहुंचते हैं। डंजन में पहुंच के हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है यानी कि आन्या, वो फाइनली पहली बार एक स्लाइम को ख़त्म करती है। और हम देखते हैं कि वो रियोडी से कहती है कि रियोडी, तुमने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से टीच किया है, मुझे लगता है कि हाजिमे ने तुम्हारी काफ़ी मदद की है। तभी वो बताती है कि वेल हाँ, हाजिमे ने मेरी काफ़ी मदद की है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग दूसरे स्लाइम्स के पास जाते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि दूसरी ओर से बहुत सारे एडवेंचरर आ रहे होते हैं जिनके पीछे कुछ बहुत ही तगड़े तगड़े मॉन्स्टर्स होते हैं। और हम देखते हैं कि जो अचानक से जो वो आन्या होती है वो गलती से उनके मॉन्स्टर्स के नीचे आने वाली होती है। तभी अचानक से हाजिमे उसे बचा लेता है। जैसे ही हाजिमे उसे बचाता है, हम देखते हैं कि उस लड़की को फाइनली हाजिमे के अंदर कुछ पसंद आ जाता है एंड उसका शरीर एकदम से ग्लो करने लगता है। वहीं अचानक से हम देखते हैं रियोडी को, जो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस कर रही होती है, कह सकते हैं जलन। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी लड़की को होती है। और वो जलन जो महसूस करती है, हम देखते हैं कि उसकी वजह से उन दोनों को बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रहा होता है। एंड हम देखते हैं हाजिमे को तो ऐसा लगता है कि शायद वो वही लड़की है यानी कि वेलोनिका, जो कि क्योंकि उसके आसपास ही उसे इस तरीके की ठंड लगती है। बट हम देखते हैं कि एक्चुअली बात तो ऐसी होती है कि अब के बारे में रियोडी होती है ऐसी। और हम देखते हैं कि रियोडी अपनी दोस्त आन्या से कहती है कि आन्या, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक दोस्त को अपने दूसरे दोस्त का फ्रेंड को नहीं चुराना चाहिए। हम देखते हैं कि आन्या की उसकी बात सुन के, रियोडी की बात सुन के आन्या लिटरली शॉक होती है। वहीं दूसरी ओर हाजिमे अभी भी वेलोनिका को ढूंढ रहा होता है, उसे लगता है कि वेलोनिका यहाँ पे कहीं पे है। तभी अचानक से हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हाजिमे और आन्या एक मॉन्स्टर से डर के भाग रहे होते हैं। बट हमें देखने के लिए मिलता है कि ये तो वही मॉन्स्टर है जिसको हाजिमे ने पहले भी हरा रखा है, तो वो इसे क्यों नहीं हराता है। तभी हमें लगता है कि शायद ये किसी तरीके का कोई अजीब सी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो भाग रहा है। बट हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से रियोडी आ जाती है एंड वो अपनी हिम्मत दिखाती है, अपनी तलवार निकालती है एंड उसके अंदर से एक मैजिक पावर निकालती है जो कि एकदम से उस मॉन्स्टर को जाके लगता है एंड वो हाजिमे की जान बचा लेती है। और हमें फाइनली पता चलता है कि ये कोई अजीब सा सीन नहीं होता बल्कि एक सपना होता है, वो भी किसका, रियोडी का। और हम देखते हैं जैसे ही रियोडी जागती है वो कहती है कि वाओ, यानी कि मैं भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो जैसे ही हाजिमे के पास जाती है वो कहती है कि हाजिमे, तुम्हें पता है कि मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। बट हम देखते हैं कि हाजिमे उसे कहता है कि वेल मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं देखा कुछ करते हुए, मैंने तो देखा था कि तुम सो रही थी। बट तभी हम देखते हैं कि वो बताती है कि हाँ हाँ, मैं सो रही थी, मैं जानती हूँ, ये मेरा ड्रीम था, बट मुझे लगता है कि मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ और तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बट हम देखते हैं कि हाजिमे उसे कहता है कि हाँ कर सकती हो, बट सपनों में, ज़्यादा मत उड़ो। बट हम देखते हैं कि वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे जानना है कि अपने स्पिरिट मैजिक के बारे में। और हम देखते हैं अचानक से कि जो वहाँ पे रेस्टोरेंट में जो वेटर होती है वो भी कहती है कि वेल, अगर ये जानना चाहती है तो उसके बारे में ले जाओ इसको और पता करो कि किसके पास कौन कौन सी स्पिरिट की मैजिक पावर है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो रियोडी को लेकर जाता है। रास्ते में जाते हुए जो रियोडी होती है वो कह रही होती है कि क्या सच में आज मुझे अपने स्पिरिट के बारे में पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि वो हाजिमे से पूछती है कि हाजिमे, ये स्पिरिट्स क्या होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाजिमे उसे बताता है कि वेल, तुम्हें याद है उस दिन एक चीज़ से मैंने तुम्हारे कपड़े को जला लिया था। एक्चुअली उस चीज़ के अंदर से जो एनर्जी निकली थी या कह सकते हैं जो पावर निकली थी, वो एक तरीके का कह सकते हैं स्पिरिट पावर होती है जो कि उस चीज़ के अंदर से निकली थी। बट वो पावर तुम्हारे अंदर से निकलेगी अगर तुम्हें स्पिरिट ने मैजिकल पावर्स दे दी। एंड हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें बताने के बाद वो फाइनली उसे लेके जाता है और रास्ते में बताता है कि कई तरह के स्पिरिट्स मैजिक होते हैं, जैसे कि फायर, वाटर, अर्थ, वाइंड। और हम देखते हैं कि फाइनली वो वहाँ पे उस नन के पास पहुँचता है जिसके साथ वो जाने वाला होता है उसके स्पिरिट के बारे में जानने के लिए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो नन उसको एक दरवाजे के पास ले जाती है एंड वो उस दरवाजे के लॉक को खोलती है मैजिक से। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे खोलती है, हम देखते हैं हाजिमे उससे कहता है रियोडी से कि रियोडी जल्दी जाओ और अपने स्पिरिट के बारे में पता करो। और कहता है कि वेल, अगर तुम्हें रास्ते में कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें बचाने आऊँगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो चली जाती है। तभी अचानक से वो नन कहती है कि वेल, इस ट्रायल के लिए तुम्हें 5 सिल्वर कॉइन्स लगेंगे। एंड हम देखते हैं कि हाजिमे की तो हालत ख़राब है भाई पैसों के लेके, बट वो फिर भी दे देता है। वहीं दूसरी ओर हम रियोडी को देखते हैं जो कि अचानक से उसके अंदर तो जाती है बट उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर से भी मिलती है जो कि लिटरली कमाल के और काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिख रहे होते हैं। बट अचानक से रास्ते में उसे एक खतरनाक मॉन्स्टर दिखता है जिसे देख कर वो बिल्कुल चौंक जाती है और कहती है कि ये क्या है। एंड वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वो एक टनल में जाती है और जैसे ही वो टनल में जाती है अचानक से वो एक समुद्र के पास निकलती है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसे लगता है कि ये समुद्र काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, बट अचानक से उस समुद्र के अंदर से एक टर्टल निकलता है। वो उस टर्टल को देख के बिल्कुल ही डर जाती है और कहती है कि क्या तुम उसे लड़ना चाहते हो, तो ठीक है लड़ो जल्दी से। और हम देखते हैं कि वो एक्चुअली रो भी रही होती है और उससे लड़ भी रही होती है, समझ रहे हो। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करती है, हम पता चलता है कि रियोडी बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। एंड वो कहती है कि इसका मतलब आज मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो गया। बट तभी उसे याद आती है कि जो हाजिमे है उसने उसको कितनी ज़्यादा मदद की है। एंड अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी पूरी पावर दिखाती है उससे टर्टल के सामने, अचानक से उसके हाथों पे उसे कुछ महसूस होता है। और हम देखते हैं कि उसके हाथों पे एक टैटू बना हुआ आता है, वो भी लिक्विड का। एंड हम देखते हैं कि उसे समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। अचानक से वो कछुआ भी गायब हो जाता है एंड उसके सामने एक अजीब सी, कह सकते हैं अजीब सा दरवाज़ा आ जाता है, वही पुराना दरवाज़ा
एंड वो उस दरवाजे को खोल के बाहर आ जाती है और वो हाजिमे से कहती है कि हाजिमे तुम्हें पता है मुझे रास्ते में एक बहुत बड़ा टर्टल मिला था जिसकी मूछें हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो वो नन होती है उसे बताया दे कि इसका मतलब है कि तुम्हें उस स्पिरिट ने अपनी मैजिक पावर दी है और वो भी एक इस तरह की मैजिक पावर जो कि काफ़ी बढ़िया है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं हाजिमे को जो कि उसे देख के जल रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो पहले भी कई बार जा चुका है इस दरवाजे के अंदर, बट उसे वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी पावर दिखाती है, यानी कि वो अपने उस साइन को दिखाती है, उसे पता चलता है कि ये एक मेजर स्पेल है जिससे कि कई सारे जो स्पिरिट्स होंगे वाटर स्पिरिट वो उसकी मदद करेंगे इस मैजिक का इस्तेमाल करने में। और हम देखते हैं कि वो आज जो र्यूडी होती है वो हाजिमे से कहती है कि हाजिमे चलो जल्दी से, और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी पावर किस तरीके से इस्तेमाल होती है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो जाती है डंजन के अंदर और एक स्लाइम के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है। जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करती है हम देखते हैं कि उसके हाथों से केवल पानी के कुछ फुब्बारे निकलते हैं और कुछ नहीं। एंड फाइनली वो जो मॉन्स्टर होता है यानी कि वो स्लाइम वो फिर से र्यूडी को खा जाता है। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।